जीवन में हर किसी की कहानी अलग होती है क्योंकि हमारे कदम और हमारा लक्ष्य उस कहानी की रचना करते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से ना करें। आप अपने कर्म पर विश्वास रखें और अपनी रफ्तार से चलें। आपका वक्त जब आएगा तो हर इंसान आपको समझ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा माणूस। आज है 26 जुलाई और दिन है रविवार, यानी कि हफ्ते का आखिरी दिन, और आप सभी अपने परिवार के साथ आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, ये है हमारा 78 यानी कि 78वां एपिसोड, और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आएगा। छोटी सी जिंदगी है, किस किस को खुश करें साहब, जलाते हैं घर चिराग तो अंधेरे बुरा मान जाते हैं। और मैं अंधेरे को बुरा नहीं मनवाना चाहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कुछ अपडेट, और अपडेट के बाद आपको सुनाएंगे कुछ कविताएं, कुछ कहानी, कुछ किस्से और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। तो शुरुआत करते हैं इस अपडेट से। और अपडेट में अभी तक 13,50,000 कोरोना वायरस के पेशेंट्स हो चुके हैं जो पॉजिटिव हैं। 48,916 पेशेंट पिछले 24 घंटों में पाए गए हैं। 21,358 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 757 24 घंटे में मृत्यु हुई है। दोस्तों, अब मैं आपको देता हूं कुछ अपडेट, कुछ खबरें, और खबरें कुछ इस प्रकार हैं। हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां के सीएम मिस्टर शिवराज चौहान, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव है। और साथ में उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो लोग भी उनके संपर्क में पिछले 10 दिनों से आए हैं वो भी अपना टेस्ट करा लें। तो ये पहचान होती है एक अच्छे इंसान की और अच्छे मुख्यमंत्री की। अगर उनको कोरोना हुआ है तो उन्होंने बाकी लोगों को भी कहा है कि वो टेस्ट करा लें। दोस्तों, कोवाक्सिन एक फेज 1 का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। पहला डोज 30 साल के एक पुरुष को दिया गया है जो दिल्ली के रहने वाले हैं, और 3,500 वॉलंटियर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है। सिप्ला भी कोविड-19 ट्रीटमेंट ड्रग को लॉन्च करने वाला है, और उसने उनकी दवाई का नाम है सिप्लेंजा, जो अगस्त में होगी, और उन्होंने 68 रुपये पर टैबलेट का रेट रखा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री सारे सीएम की जुलाई 27 जुलाई को एक सभा रखने वाले हैं, और वो डिस्कस करेंगे कोविड-19 सिचुएशन के बारे में, और हो सकता है वो अनलॉक 3 के बारे में भी बातें करें। दोस्तों, जिस तरह से ये स्पेस चल रहा है कोविड-19 का, इसमें करीब कहा जाता है कि 15 लाख केसेस 5 दिन के अंदर हो जाएंगे, यानी कि हमारी संख्या 15 लाख तक पहुंच जाएगी। अगर ये हालत रही तो अभी करीब 12 लाख के ऊपर की संख्या है। दोस्तों, बिहार में सबसे कम टेस्टिंग हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। दोस्तों, उसके अलावा 3 कोविड-19 की वैक्सीन जो कैंडिडेट्स हैं, एस्ट्राजेनेका, सिनोवैक और मॉडर्ना, जो फाइनल ट्रायल में आ चुके हैं, और इन्हीं का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। आसाम में, बिहार, बंगाल और कर्नाटका में जो 9 स्टेट हैं, उसमें कोविड टेस्टिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन उसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कोविड-19 कम्युनिटी स्प्रेड तेलंगाना में हो चुका है, ये कहा जा रहा है, और इसमें कहा गया है कि हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और आने वाला हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि अगर होममेड आप मास्क को यूज़ करते हैं, फेस मास्क को, तो कम से कम 2 लेयर होनी चाहिए, और 2 लेयर की जगह अगर 3 होती है तो वो बहुत अच्छी होती है, जो आपके प्रिवेंट करती है कोविड ड्रॉपलेट डिस्पर्सल को। वो दोस्तों, उसके अलावा फेविवेंट, जेनबर्ट फार्मा ने कुछ लॉन्च किया है एंटीवायरल कोविड ड्रग। उसका नाम है फेविपिराविर, और जिसकी कीमत रखी है 39 रुपये पर टैबलेट। 200 mg की एक टैबलेट है और 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप है। दोस्तों, US FDA के बाद CDSCO ने भी इंपोर्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल का, और ये कोविड IG एल्सिया किट बना रहे थे। WHO के चीफ ने भी कहा है, जो चीफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 हर्ड इम्यूनिटी होने में अभी कुछ समय है, ये कुछ समय लगेगा, इसके लिए हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक जो पेशेंट थे, उन्हें 6 घंटे तक अस्पताल के बाहर इंतज़ार करना पड़ा,
और ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से जो अनंतपुर नाम की एक जगह है आंध्र प्रदेश में, उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों तमिलनाडु की मैं बताना चाहता हूँ कि चिल्ड्रन जो बच्चे थे वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए गए थे और उसके बाद वो अपने पिताजी के पास गए और उन्होंने उनकी हेल्प की फ्लावर्स बेचने के लिए टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। तो देखो बच्चे कितने होशियार हैं कि पहले उन्होंने काम किया और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की और फिर फादर के साथ पास भी गए। दोस्तों आसाम में फ्लड की सिचुएशन आसाम और बिहार में बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी है। 3 लोगों की और मृत्यु हुई है। करीब 28 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं 26 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और प्रेसिडेंट खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। बिहार में हैवी रेनफॉल हो रही है और करीब 18 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 10 लाख लोग 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके अफेक्टेड हो चुके हैं। दोस्तों 3.8 रिक्टर स्केल से जो मिज़ोरम में है एक वापस भूकंप आया है जो कि म्यांमार बॉर्डर के नज़दीक है ये जगह। वहाँ पर 23rd भूकंप है 5 हफ्तों के अंदर, यानी कि 23 बार ये भूकंप आया है, भूकंप का झटका आया है मिज़ोरम में। उसके अलावा दोस्तों आरबीआई ने कहा है कि जो ग्रॉस एनपीए है बैंकों का वो करीब मार्च 21 तक 12.5 बढ़ सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये 14.7 तक हो सकता है क्योंकि इस समय कोविड-19 की सिचुएशन है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें कि एनपीए बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन रेलवे ने चलाई थी उसने 2142 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं और सिर्फ 429 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है। गुजरात ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दिया है 102 करोड़ का। दोस्तों नॉट इन चाइना बट चेन्नई, तो मैं आपको ये एप्पल के बारे में बताने वाला हूँ कि एप्पल ने चाइना की जगह पे चेन्नई में जिसमें कि एक प्लांट लगा है फॉक्सकॉन, जो मैंने पहले भी बताया था कि फॉक्सकॉन एक अमेरिकन कंपनी है जो स्पेयर पार्ट्स और मैन्युफैक्चर करती है एप्पल के लिए। उसने रिसेंटली $3 बिलियन यानी कि करीब 22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है चेन्नई में, जो सेटअप करेंगे अपनी फैक्ट्री को और एप्पल के लिए वो फ़ोन्स बनाएंगे आईफोन 11। तो इस बार आईफोन 11 भारत में चेन्नई में बनेगा, ना कि चाइना के अंदर। दोस्तों जेट एयरवेज की बिड 2 लोगों ने क्वालिफाई की है, 2 कंपनीज ने क्वालिफाई की है और दोनों ही कंसोर्शियम है। उसमें यूके, यूएई और इंडियन इन्वेस्टर हैं, यानी कि जेट एयरवेज की डील का बिडिंग मंगलवार को हो चुका है। CDEL ने प्रॉब करके बताया है और उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ जो कि CCD यानी कि कैफे कॉफ़ी डे के प्रमोटर थे, ओनर थे, उन्होंने बताया है कि एक ये बहुत ही पुअर बिजनेस मॉडल था जिसकी वजह से सिद्धार्थ की कंपनी को लॉसेस हुए और उनके पास 2,700 करोड़ रुपए का डेट है। दोस्तों ICICI बैंक, उसका Q1 का जो नेट प्रॉफिट आया है वो करीब 2,599 करोड़ आया है, लेकिन कहा जाता है इस नेट प्रॉफिट के आने की वजह उन्होंने जो रिसेंटली अपने स्टेक जो सेल जो था उसको स्टेक को सेल किया, अपने इक्विटी को सेल किया, जिसकी वजह से उन्होंने Q1 में ये प्रॉफिट दिखाया। दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक इशू किया है फॉर्मल ऑर्डर और उसमें कहा है कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर उनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। दोस्तों सेल्फी खींचना कितना खतरनाक होता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और कितना बड़ा नशा होता है। मध्य प्रदेश में 2 लड़कियां नदी के बीच में पहुंचकर सेल्फी खींचने की कोशिश कर रही थी और पानी का तेज बहाव आया और उन दोनों लड़कियों को लेकर चला गया और उनकी मृत्यु हो गई। नितिन गडकरी जो हमारे हाईवे मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को इनवाइट किया है भारत में। उन्होंने कहा है EU को कि आप हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाइए और साथ में नितिन गडकरी जी ने ये भी अनाउंसमेंट की है कि हम बसेस और ट्रक LNG पर चलाएंगे। इन्फोसिस के को फाउंडर SD शिबूलाल का परिवार ने करीब अपने 85 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। दोस्तों भूमि पेडनेकर उन्होंने कहा कि जब मैंने सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर दिल बेचारा जो कि आखिरी पिक्चर थी देखी तो उसके बाद मैं अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं कर पाई, यानी कि काफ़ी भावुक और भावनात्मक पिक्चर थी दिल बेचारा। उसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ रक्षाबंधन बहुत नज़दीक आने वाला है, जिस दिन बहनें अपने भाई के हाथों में राखी बांधती हैं और भाई वचन लेता है उनकी रक्षा का। 3 जुलाई को रक्षाबंधन का त्यौहार है और मैं अब आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ
और जिसमें दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से एक बहन जिसके भाई को कोविड-19 हो चुका है और जो हॉस्पिटल में एडमिट है, किस तरह से वो राखी लेके जाती है और इसके बाद आगे क्या होता है, देखिएगा इस छोटी से क्लिप। ये सब अलाउड नहीं है मैडम। भैया बस राखी बांध कर चली जाऊंगी। एक कोविड वार्ड है मैडम, समझा करो। अच्छा ये राखी दे दो ना प्लीज। भैया हैप्पी रक्षाबंधन। एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक मिनट। आ रही हूँ। अरे ये क्या, मुझे क्यों राखी बांध रहे हो? क्योंकि सिस्टर होकर भाई होने का फर्ज तो आप ही निभा रही हैं ना। क्यों सिस्टर? तुझसे है आज मेरी हर सांस को, तुझ पे है नाज, तुझ पे है नाज। दोस्तों ये है आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। मैं आपको मुंबई से प्रसारित कर रहा हूं और मैं अब आप इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता है। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, यह सभी ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं एक कविता और कविता का शीर्षक है इंतजार। आओ किसी को यूं ही इंतजार करते हैं, आओ किसी का यूं ही इंतजार करते हैं, चाय बनाकर फिर कोई बात करते हैं। उम्र बहुत पार हो गई हमारी, बुढ़ापे का इस्तकबाल करते हैं। कौन आएगा अब हमको देखने यहाँ, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। बच्चे हमारी पहुंच से अब दूर हो गए, बच्चे हमारी पहुंच से अब दूर हो गए। आओ फिर से दोस्तों को कॉल करते हैं, जिंदगी जो बीत गई सो बीत गई, बाकी बची में फिर से प्यार करते हैं। खुदा ने जो भी दिया, खुदा ने जो भी दिया लाजवाब दिया, चलो शुक्रिया उसका बार बार करते हैं। सभी का हाल यही है इस ज़माने में, सभी का हाल यही है इस ज़माने में, गज़ल ये सबके नाम करते हैं। तो दोस्तों ये थी कविता और अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक कहानी, लेकिन उस कहानी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब तक होगी जब तक आप ज़रूरत हैं, जब तक आपकी ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको आज की बात एक सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों हिरण की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और शेर की रफ्तार सिर्फ 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बावजूद इसके अक्सर शेर हिरण का शिकार कर लेता है। आखिर क्यों? क्योंकि हिरण को यकीन होता है कि वो शेर से कमजोर है, मानसिक रूप से वो समझता है, और यही खौफ उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देता है। और इस दौरान हिरण का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाते हैं, जिस कारण शेर हिरण का शिकार कर ही लेता है।
दोस्तों, कई बार अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप अगर हिरण हैं तो आप शेर से तेज दौड़ सकते हैं, ये आपको अपने अंदर पहचानना होगा। दोस्तों, कोरोना के बारे में एक सच मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुद को कमजोर कभी ना समझें। कोरोना काल में भी यही तो हो रहा है। कोरोना की घातक शक्ति मानव प्रतिकार शक्ति की तुलना में बहुत कम है, लेकिन मानव के दिमाग में हर क्षण बस यही घूमता रहता है कि उसे कोरोना हो गया है। बस इसी कारण वो इसमें हार जाता है, जबकि इस दौरान उसकी सोच सिर्फ यह होनी चाहिए कि ये तो नॉर्मल सर्दी बुखार है, ये तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, हम लोग तो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे, और वो जल्द ही स्वस्थ भी हो जाते हैं। तात्पर्य यह नहीं कि लापरवाही करें, बल्कि तात्पर्य यह है कि सतर्कता अत्यंत आवश्यक है, लेकिन मन पर कमजोरी हावी ना होने दें। सो प्लीज बी पॉजिटिव। हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए और आप मजबूत बना के रखिए अपने आप को। जरूरी नहीं हर उपहार कोई वस्तु ही हो, प्यार, परवाह और सम्मान भी उपहार हैं, कभी देकर तो देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई चंपा। दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं सभा को समाप्त करूं, और उससे पहले आपको सुनाता हूं एक कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है अपनी क्षमता पहचानो। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह उसे कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वो यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, वहां पर बाग का मालिक आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो गांव के बाहर स्थित एक जंगल में जहां पहुंचा। वहां पर वो बुरी तरह थक चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वो लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालात में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। बस यही जिज्ञासा में वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होने वाला है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, इसलिए वो वहीं पर खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा और आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का पूरा प्रबंध करके रखा है। और यही सोचकर वो अपने घर लौट आया। घर आकर वो 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान लेकर आएगा।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालात खराब होने लगी और आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई दिए। वो उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए वो बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता को पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। अब आपका प्रिय आरजे आदि यानी कि आदि कश्यप आपसे यही विदा लेता है और विदा लेने से पहले आपको कहता है, किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती ज़रूर है और जब पलटती है तब सब पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में कभी गुरूर ना करना और बुरा वक्त आए तो थोड़ा सब्र ज़रूर करना। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नई कहानी के साथ, नए किस्सों के साथ, और तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।